गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार यानी 12 जून को एयर इंडिया प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो गया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में करीब 265 लोगों की निर्मम मौत हो गई। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनकी भी मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इतने बड़े हादसे से मानो पूरा देश गहरे शोक में डूब गया है। हादसे से भयभीत होकर एयर इंडिया ने अपने सभी सोशल अकाउंट्स की डीपी ब्लैक कर दी है। पीड़ित परिजनों की आंखों में गहरे गम के आंसू हैं। मानो एक आस है कि काश कोई एक बार आकर कह दे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की जगह का दौरा किया है और अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग ली है। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक सवाल बड़ा मुनासिब सा है कि मृतकों के परिवार अब आगे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इस सवाल का एक ही जवाब है कि उनकी आर्थिक मदद की जाए। इसलिए पीड़ित परिजनों की तरफ टाटा ग्रुप ने मदद का हाथ बढ़ाया है। गौरतलब है कि सन 1932 से शुरू हुई एयर इंडिया को 2022 में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। इस संकट की स्थिति में टाटा ग्रुप ने मानवीय पहल करते हुए मृतकों के परिवारों की सहायता करने की बात की है। टाटा ग्रुप ने अहमदाबाद प्लेन हादसे पर गहरा दुख भी जताया है। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीती 12 जून को ही एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 से जुड़ी दुखद घटना से हम बहुत दुखी हैं। इस समय हम जो दुख महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और जो घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, आगे इसी एक्स पोस्ट में टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की तरफ से दुर्घटना में ग्रस्त यात्रियों के परिजनों के लिए बड़ी आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। पोस्ट में कहा गया कि टाटा समूह इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। हम घायलों के चिकित्सा व्यय को भी वहन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सभी आवश्यक देखभाल और सहायता मिले। इसके अतिरिक्त हम बीजे मेडिकल के छात्रावास के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। हम इस अकल्पनीय समय में प्रभावित परिवारों और समुदायों के साथ खड़े हैं। एन चंद्रशेखरन, अध्यक्ष टाटा सन्स। बता दें कि अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए इस एयर इंडिया के विमान में कुल 242 लोग मौजूद थे, जिसमें 230 यात्री और 12 केबिन क्रू सवार थे। इन यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाल से थे। इसके अलावा एक यात्री कनाडा से था। अब लगभग सभी की मौत हो चुकी है, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ है। इस फ्लाइट में एक शख्स जिनका नाम रमेश विश्वास कुमार है, वो भी सवार थे। हादसे के दौरान वो इमरजेंसी एग्जिट से कूद गए, जिससे वो जिंदा बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए अब आपको इस हादसे की थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि भी बता देते हैं। गौरतलब है कि बीते गुरुवार के दिन एयर इंडिया विमान AI-171 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से उड़ान भरी थी। विमान अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। तभी कुछ ही दूरी पर उड़ते हुए विमान अचानक पास के मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा गया। ये हादसा इतना भयावह था कि जहां ये प्लेन क्रैश हुआ, वहां के लोगों में भगदड़ मच गई। जब से ये हादसा हुआ है, तब से सभी के जहनों में एक सवाल बड़ी तेजी से उमड़ रहा है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। जांच से पता चला है कि विमान की सेटिंग और आखिरी पलों में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। इसके अलावा सामने आया कि बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के उड़ान भरते समय इसका लैंडिंग गियर बाहर ही रह गया था और विंग फ्लैप्स पूरी तरह बंद थे। ये शुरुआती टेक ऑफ के लिए बहुत असामान्य स्थिति होती है। आमतौर पर 787 के नियमों में उड़ान के लिए फ्लैप्स को 5 या उससे ज्यादा पर सेट करना होता है और इन्हें धीरे धीरे तब बंद किया जाता है जब विमान तेजी से ऊंचाई पर जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। इस हादसे की जांच DGCA और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स की भी जांच की जाएगी, जिसमें लंबा समय लग सकता है। बहरहाल ये टाटा ग्रुप के लिए बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि 2021 में एयर इंडिया पर टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद ये पहला हादसा है जिससे टाटा ग्रुप के ऊपर विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका टाटा ग्रुप की छवि पर कितना असर पड़ता है। क्या टाटा ग्रुप की तरफ से दिए जाने वाली आर्थिक मदद से मृतकों के परिजन हादसे के कारणों पर सवाल उठाना बंद कर देंगे? क्या टाटा ग्रुप इस भारी धनराशि के बदले इस मामले को रफा दफा करना चाहता है?
ताकि उसकी छवि लोगों के बीच खराब ना हो। सवाल सारे हैं और सभी जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।